हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एडम प्रोजेक्ट। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। फिल्म 2050 में स्टार्ट होती है, जहां एडम रीड नामक एक पायलट स्पेस में एक जेट उड़ा रहा है और उसका खून भी निकल रहा है। माया सूर्य नाम की एक महिला उसका पीछा करती है, लेकिन एडम एक वर्म होल ओपन करने के लिए अपने जेट को रेडी कर रहा है। तभी एक मशीन जेट से बाहर निकलती है। इसी बीच माया एडम पर लगातार गोलियां चलाती है और उसके जेट में आग लग जाती है। लेकिन एडम एक वर्म होल ओपन करता है जहां वो गायब हो जाता है, यानी कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। 2022 में 12 साल के एडम का स्कूल में रे और उसके दोस्तों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है कि तभी एडम एक लड़की से टकरा जाता है। आखिरकार एडम को पकड़ लिया जाता है। रे एडम की पिटाई करता है और उसके एक मुक्का मारता है, क्योंकि एडम हमेशा कमेंट करता रहता है। एडम की माँ एली को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। एली प्रिंसिपल से मिलने जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। एडम को स्कूल से निकाल दिया जाता है। घर जाते टाइम एली एडम को समझाती है कि किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करते, लेकिन एडम पर इन बातों का कोई असर नहीं होता है। इससे यह भी पता चलता है कि एडम की एली से ज्यादा नहीं बनती है। एक साल पहले एक कार एक्सीडेंट में अपने पिता लुइस को खोने के बाद एडम एली के साथ रहता है। एली एक सहकर्मी के साथ डेट पर जा रही है और एडम कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन एडम बैड कमेंट्स करता रहता है। जब एली जा रही होती है तो एडम उसे रोकता है, क्योंकि एली की ड्रेस की जिप ओपन होती है। एडम जिप बंद कर देता है और उसके जाने के बाद एडम गेम खेल रहा होता है। उनका कुत्ता हॉकिंग बाहर भागता है और एडम उसका पीछा करता है और एडम जंगल में आकाश से राख को गिरते हुए देखता है। वह अपने पिता के गैरेज में जाता है और एक बेसबॉल बैट भी ले लेता है और देखता है कि बिग एडम गोली के घाव के साथ बैठा है। बिग एडम यंग एडम से पूछता है कि ये कौन सा साल है। यंग एडम बोलता है कि 2022। तो बिग एडम को पता चलता है कि उसने गलती की है। यंग एडम पुलिस को कॉल लगाने वाला होता है। बिग एडम उसे रोक देता है। बिग एडम खुद को ठीक करने के लिए घर के अंदर जाता है। वो फ्रिज में से एक सेब निकालता है और उसे खाता है। बिग एडम अपने घाव को साफ करता है और यंग एडम उसके गैजेट्स को टच कर रहा होता है। बिग एडम बोलता है कि मेरे सामान को टच मत करो। तभी दोनों एक साथ हॉकिंग पर चिल्लाते हैं। यंग एडम को पता चलता है कि वो अपने फ्यूचर से बात कर रहा है। बिग एडम यंग एडम को अपना जेट दिखाता है, जिसे यंग एडम के डीएनए से एक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि बिग एडम का काफी सारा खून निकल चुका है। जेट में से एक स्केटबोर्ड बाहर निकलता है और दोनों उस पर एक साथ खड़े होकर जेट के अंदर जाते हैं। बिग एडम प्लेन को ठीक करने के लिए ऑटो मोड पर डाल देता है। वह यंग एडम को बताता है कि एक बार जब वो अपने निश्चित टाइमलाइन पर वापस आ जाता है तो उनकी यादें सुलझ जाएंगी और यंग एडम को बिग एडम से मिलना याद नहीं रहेगा। दोनों गैराज में जाते हैं। बिग एडम यंग एडम को घर जाने के लिए बोलता है। एडम एक फोटो देख रहा होता है जिसका नाम लॉरा है। एली घर वापस आती है और तभी बेल बजती है। एली देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसका स्कार्फ वापस करने के लिए आया है। एली एडम को उससे मिलवाती है, लेकिन एडम बैड कमेंट्स करता है। बिग एडम एली को गैराज से देखता है और वो उसके लिए बुरा महसूस करता है। नेक्स्ट डे यंग एडम बिग एडम से मिलता है। यंग एडम को कुछ मेडिसिन चाहिए थी, इसलिए दोनों बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। बिग एडम के सूट पर ब्लड लगा हुआ है। बिग एडम घर जाता है और अपने पिता की एक जैकेट पहन लेता है। दोनों बाहर जाते हैं, जहां पर बिग एडम अपने लिए सामान लेता है। तभी रे एडम को फिर से पकड़ लेता है और उसके एक मुक्का मारता है। इसी बीच बिग एडम आ जाता है और बिग एडम यंग एडम को आत्मविश्वास से लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन रे फिर भी उसे पीटता है। यंग एडम वहां से चला जाता है। बिग एडम रे का कॉलर पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से धमकी देता है। रे और उसका फ्रेंड वहां से भाग जाते हैं। बिग एडम यंग एडम से माफी मांगने के लिए घर पर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यंग एडम बिग एडम का सामान चेक कर रहा है और उसने गेट भी अंदर से बंद कर लिया है, लेकिन वह यंग एडम को बताता है कि उसकी हेल्प करने से उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। यंग एडम बिग एडम को फोन दिखाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। बिग एडम बोलता है कि वह उसकी वाइफ है और वहां से चला जाता है। बिग एडम एली को एक बार में देखता है, जहां वो अपने बेटे के साथ अपने डिस्कशन के बारे में बारटेंडर से बात कर रही है। एडम एली से बोलता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उसका बेटा वास्तव में उसे प्यार करता है, और एडम वहां से चला जाता है कि तभी एली उसके पीछे जाती है, लेकिन एडम नहीं मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माया एडम को सर्च करने के लिए अपनी टीम को तैयार कर रही है। बिग एडम यंग एडम को ब्रेकफास्ट के टाइम पर बताता है कि माया लुइस की बिजनेस पार्टनर थी। उसने लुइस की टाइम ट्रेवल की खोज का फायदा उठाया था। लुइस ने एक एक्सेलेरेटर द एडम प्रोजेक्ट बनाया और इसका उपयोग करके माया ने एक वर्म होल में बदल दिया। बिग एडम बोलता है कि उसका मेन टारगेट 2018 था, लेकिन वह इस टारगेट से चूक गया। जब उसने टाइम ट्रेवल में जाने की कोशिश की तो माया ने लॉरा को मार डाला और वह जानता है कि माया उसके लिए आ रही है। तभी वहां पर एडम को दो लोग दिखाई देते हैं। एडम उनको मार देता है
और बिग एडम अपना एक विशेष हथियार निकालता है और उनसे लड़ता है, जो कि गायब हो जाते हैं क्योंकि वे अपने निश्चित टाइमलाइन से बाहर मर जाते हैं। तभी क्रिस्टोस वहां पर आता है। माया जेट में से एडम को सरेंडर करने के लिए बोलती है। क्रिस्टोस बिग एडम को मारता है, लेकिन लॉरा द्वारा जंगल से प्रकट होने से वे बच जाते हैं। लॉरा एडम के साथ मिलकर सभी को मार देती है और एक गाड़ी की हेल्प से वहां से भाग जाते हैं। बिग एडम लॉरा को यंग एडम से मिलवाता है। यंग एडम बोलता है कि हमारे पीछे तो कोई नहीं है, फिर हम क्यों भाग रहे हैं। तभी वह ऊपर की तरफ देखता है तो जेट उनका पीछा कर रहा होता है। जेट एक कार को उड़ा देता है, लेकिन लॉरा की गाड़ी बच जाती है। उनसे बचने के लिए लॉरा जंगल में गाड़ी को मोड़ देती है, जहां दो लोग जेट से बाहर निकलते हैं। एडम और लॉरा उन दो लोगों को मार देते हैं और वहां से लॉरा एक सेफ जगह पर लेकर जाती है। लॉरा एडम को छुपाने के लिए केबिन में ले आती है। वह उन्हें बताती है कि उसने 2018 में कूदने की कोशिश की, क्योंकि माया पहले से ही समय में हेरफेर करने और खुद को सफल बनाने के लिए समय पर वापस चली गई थी। बिग एडम और लॉरा के बीच लंबे समय के बाद बहुत कुछ होता है। यंग एडम वहां से बाहर चला जाता है। वह उससे कहती है कि वे वहां नहीं रह सकते और उसे 2018 के लिए मिशन खत्म करना है और टाइम ट्रेवल मशीन को बनने से रोकना है। तभी लॉरा कैमरे में देखती है कि क्रिस्टोस वहां पर आ रहा है। वह एडम को वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता है। आखिरकार बिग एडम यंग एडम के साथ अपने जेट के पास जाता है। लॉरा अपने हथियार निकालती है और क्रिस्टोस के लोगों को मार देती है। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। मीनवाइल यंग एडम जेट को एक्टिव कर देता है। दोनों जेट में चढ़ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन माया लॉरा को मार देती है और फिर उनके पीछे चली जाती है। माया एडम के जेट पर लगातार गोलियां चलाती है। एडम जेट को पहाड़ों के बीच में से ले जाता है। एडम जेट को बंद कर देता है और जब जेट नीचे गिरने वाला होता है उसे फिर से स्टार्ट कर देता है और साइड में छिप जाता है। बिग एडम यंग एडम से बोलता है कि हमारे पास एक ही चांस है 2018 में जाने का और अपनी टाइमलाइन पर वापस आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माया भी इस बात को जानती है। दोनों 2018 में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एडम अपने जेट को वर्म होल ओपन करने के लिए रेडी करता है। माया उस पर लगातार गोलियां चलाती है। एडम जेट की स्पीड बढ़ा देता है और वहां से गायब हो जाते हैं। 2018 में एडम लुइस को एक क्लास में पढ़ाते हुए पाता है। छात्रों के जाने के बाद लुइस जल्दी से समझ जाता है कि ये टाइम ट्रेवल है। वह अपने बेटे से एक वयस्क के रूप में बात कर रहा है। यंग एडम भागकर लुइस से मिलता है। बिग एडम अपने पिता को समझाता है कि टाइम ट्रेवल रियल है और उसके लिए वो अपने पिता को धन्यवाद देता है और माया ने उसे अपने लाभ के लिए धोखा दिया है। वे लुइस से मदद मांगते हैं, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो समय सीमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। बिग एडम लुइस से नाराज हो जाता है और उसे मारता है और लुइस भी उसे वापस हिट करता है। तीनों एक होटल में जाते हैं, जहां पर बिग एडम बोलता है कि वह यहाँ पर मशीन को नष्ट करने आया है और माया ने ही उसकी वाइफ का मर्डर किया है, लेकिन लुइस उनकी हेल्प नहीं करता है। बिग एडम वहां से बाहर चला जाता है। यंग एडम लुइस को देखकर भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ टाइम बाद लुइस मर जाएगा। लुइस वहां से चला जाता है। मीनवाइल माया छोटी माया से मिलती है और उसे बोलती है कि एडम उस टाइम ट्रेवल मशीन को नष्ट करने आया है। वह उसे चेतावनी देती है कि एडम उसकी सबसे बड़ी समस्या होगी और हमें उसे रोकना होगा। बिग एडम लॉरा की फोटो देख रहा होता है कि तभी वहां पर यंग एडम आता है। बिग एडम बताता है कि लुइस कभी एक अच्छा पिता नहीं था और वह केवल अपने बेटे की तुलना में अपने काम की अधिक परवाह करता था। लुइस अपने घर जाता है। वह सोचता है कि क्या एडम उदास लगता है, लेकिन एली उसे बोलती है कि नहीं, वह बस गेम खेल रहा है। एडम ने माया की कंपनी में जाने और उस एक्सीलेटर को बंद करने का संकल्प लिया। बिग एडम यंग एडम को अपने गैजेट्स देता है। यंग एडम बड़ा खुश होता है क्योंकि उसे वीडियो गेम पसंद है। तभी माया के लोग बिग एडम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यंग एडम एक ड्रोन से उन सभी पर हमला कर देता है। बिग एडम अपना स्पेशल हथियार निकालता है और उनको मार देता है। तभी वहां पर दो कार्स आती हैं। यंग एडम एक कार को नष्ट कर देता है, जबकि दूसरी बिग एडम को मारने वाली होती है कि तभी लुइस उस कार को उड़ा देता है और एडम को बचा लेता है। लुइस कार से बाहर निकलता है। लुइस अपना मन बदलने के बाद यह कहते हुए दिखाई देता है कि वे उस हार्ड ड्राइव को निकाल सकते हैं जिसमें समय यात्रा के लिए उसका एल्गोरिदम शामिल है। बिग एडम लुइस के साथ अंदर जाता है, जबकि यंग एडम ड्रोन की हेल्प से नजर रखता है। तभी माया का जेट यंग एडम के पीछे दिखाई देता है। एडम और लुइस अंदर जाते हैं जहाँ पर एक्सीलेटर है। लुइस उस हार्ड ड्राइव को निकालता है और एडम को दे देता है। तभी वहां पर माया आती है और एडम से हार्ड ड्राइव मांगती है, लेकिन एडम मना कर देता है। तभी माया एक गेट ओपन करती है और यंग एडम को लेकर आती है। माया यंग एडम को मारने के लिए उसके सर पर एक बंदूक रखती है। लुइस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती है। तभी एडम हार्ड ड्राइव देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन यंग एडम माया के हाथ में मारता है और गोली चल जाती है और एक्सीलेटर पर लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाता है और वो एक्सीलेटर लोहे वाली सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लग जाता है
और माया के लोग जिन्होंने मेटल सूट पहने हुए थे उन्हें भी अपनी तरफ खींच लेता है। यंग एडम भी उस एक्सीलेटर पर चिपक जाता है क्योंकि उसने भी मेटल के गैजेट्स पहने हुए थे। इसी बीच क्रिस्टोस और एडम के बीच में फाइट होती है। लुइस एक्सीलेटर को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसी बीच यंग एडम वहां से फ्री हो जाता है और उसे बिग एडम का स्पेशल हथियार मिलता है और वह क्रिस्टोस को मारने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टोस उसे पीट देता है। क्रिस्टोस बिग एडम का गला दबा देता है कि तभी एक लोहे की चीज क्रिस्टोस के लगती है और वह एक्सीलेटर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर फुली मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाता है। बड़ी माया छोटी माया को भड़काती है और उन्हें मारने के लिए बोलती है लेकिन छोटी माया ऐसा नहीं करती है। तभी माया उससे बंदूक ले लेती है और उन पर फायर करती है लेकिन वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव होता है तो वो गोली एक्सीलेटर की तरफ मुड़ जाती है और छोटी माया को लग जाती है और छोटी माया के मरते ही बड़ी माया भी मर जाती है क्योंकि जो पास्ट में नहीं रहेगा तो फ्यूचर में तो वैसे ही मर जाएगा। तभी वो देखते हैं कि गेट बंद होने वाला है और एक्सीलेटर के फटने से पहले सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। तीनों घर लौट जाते हैं। लुइस स्वीकार करता है कि वह मरने जा रहा है और यह उसके बेटे को चोट पहुंचाएगा लेकिन वह उन्हें यह नहीं बताने के लिए कहता है कि यह कब या कैसे होता है और बिग एडम को बोलता है कि उसे इस पर गर्व है और वह अपने बेटों को गले लगाता है, यह जानते हुए कि वे अपने समय पर लौटने के लिए तैयार हैं। बिग एडम ने यंग एडम को एली के लिए एक बेहतर बेटा बनने के लिए कहा। वे लौटने से पहले आखिरी बार लुइस के साथ खेलते हैं। 2022 में वापस एडम एली से और अधिक प्यार दिखाना शुरू कर देता है। सालों बाद एडम कॉलेज में लॉरा से मिलता है जब वह गलत क्लास में जाती है और वो उसे सही क्लास तक ले जाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो।